रक्तक्षय के कारण ये धातु क्षय के सामान्य कारण है, ये कॉमन कारण है जो आप सभी धातुओं में डाल सकते हैं। इन्हीं धातुओं के क्षय की वजह से रस का क्षय होता है, रक्त का क्षय होता है, मांस का क्षय होता है, मेद का क्षय होता है। तो ये कारण आप सभी धातु में डाल सकते हैं। व्यायाम अनशनम चिंता रूक्ष अल्प प्रमिताशनम वात आतापो भयम शोको रूक्षपानम प्रजागरः कफ शोणित शुक्राणाम मलानाम च अतिवर्तनम कालो भूत उपघातस्य ज्ञातव्य क्षय हेतवा। अर्थात व्यायाम, ज़्यादा व्यायाम करना, अति व्यायाम करना, उससे भी धातु का क्षय होता है। अनशन उपवास करना, चिंता ज़्यादा चिंता करना, टेंशन लेना, रूक्ष अल्प तथा प्रमित आसन, रूक्ष भोजन करना, रूखा सूखा है ना। फिर क्या है, अल्प कम मात्रा में, नपातुला, और प्रमितासन मतलब एक ही रस का अभ्यास करना, मतलब एक ही रस का पान करना। जैसे 6 रस होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, तो उसमें 6 रसों में से केवल एक रस का पान करना। जैसे कषाय का ही हमने पान किया तो कषाय क्या है, वात को बढ़ाता है, तो उससे भी धातुओं का क्षय होता है। वात आतापो, वात और धूप का अधिक सेवन करने से, आतप यानी धूप का अधिक सेवन करने से। भय शोक, ठीक, तो भय करना, शोक ज़्यादा करना, किसी चीज़ को लेकर दुखी ज़्यादा होना। रूक्ष पानम मतलब रूक्ष मद्यों का सेवन करना, जो रूक्ष मद्यपान होते हैं उनका सेवन करना। प्रजागरा से मतलब है रात्रि में जागरण करने से भी वात की वृद्धि होती है। कफ शोणित शुक्राणाम मतलब कफ, शोणित का मतलब रक्त होता है, तो कफ, रक्त और शुक्राणाम मलानाम, मल का चा अतिवर्तनम ज़्यादा निकलना भी धातु क्षय का लक्षण होता है। कालो भूत उपघातस्य, ठीक, तो काला अनुसार, तो काल के अनुसार वृद्धावस्था में किस दोष की वृद्धि होती है, तो वात की वृद्धि होती है, और आदान काल में भी, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम अवस्था के अनुसार जाएंगे, काल के अनुसार जाएंगे, तो जैसे युवा अवस्था में पित्त की वृद्धि होती है और बाल्यावस्था में कफ की वृद्धि होती है। फिर भूत उपघातस्य, तो भूत प्रेत बाधावश शरीर की धातुओं आदि का क्षय होना, ठीक है, तथा शरीर क्षीण। अब इन कारणों से क्या है, शरीर जो है वो क्षीण हो जाता है। यह सब कारण है। बात को छोड़कर सभी धातुओं के क्षय का कारण जो होता है वो बात को छोड़कर सभी धातुओं के क्षय का कारण होती हैं। रक्त क्षय के लक्षण। रक्त क्षय के लक्षण: परुषा स्फुटिता, म्लाना, त्वग्र रूक्षा, रक्त संचय। अर्थात रक्त धातु के क्षय होने पर त्वचा में परुषता, स्फुटन, त्वचा का फटना, म्लानता, त्वचा का मुरझाना तथा रूक्षता पाई जाती है, ठीक है। तो अगर रक्त क्षय हो गया, रक्त क्षय के लक्षण क्या दिखेंगे, अब उसमें सिम्टम्स क्या आने लगेंगे कि जब रक्त क्षय हो जाएगा तो उसमें परुषता, जो त्वचा होगी, स्किन होगी, वो हार्ड हो जाएगी, और स्फुटन, त्वचा फटने लगेगी, म्लानता यानी त्वचा का मुरझाना तथा रूक्षता पाई जाती है, त्वचा रूखी रूखी हो जाती है। शोणित क्षय त्वक पारुष्यम अम्ल शीत प्रार्थना सिरा शैथिल्यम च। अर्थात रक्त क्षय होने पर त्वचा रूक्ष हो जाती है, शीतल और खट्टा खाने की इच्छा होती है तथा सिराओं में शिथिलता होती है। जब किसी धातु का क्षय होता है, जैसे रक्त धातु का क्षय हो रहा है, तो उसके विपरीत उसको खाने की इच्छा होने लगेगी। अब उसमें अगर उसका रक्त का क्षय हो गया तो उसको क्या खाने का मन करेगा, शीतल और खट्टा खाने की इच्छा होने लगेगी, जो वेन्स हैं वो शिथिल हो जाएंगी। धातु क्षयात स्तुत रक्त मंदः संचय जायते अनलः पवनश्च परम कोपम याति तस्मात् प्रयत्नता। अर्थात रक्त विस्त्रावण से रक्त के अधिक मात्रा में निकल जाने से हुए धातु क्षय से जठर अग्नि मंद पड़ जाती है। अगर शरीर से रक्त अधिक मात्रा में निकल जाता है तो धातु क्षय से जठर अग्नि मंद पड़ जाती है और वात दोष का प्रकोप भी प्रबल हो जाता है। जैसे हमने कारण में देखा था कि वहाँ वात दोष प्रबल हो रहा था, उसे प्रयत्न से संरक्षित करना चाहिए।
सारंगधर जी के अनुसार अति रक्तस्राव से अगर ज़्यादा रक्त निकल जाता है तो उससे अंधापन आ जाता है, आक्षेपक हो जाता है, तृष्णा, तिमिर रोग हो जाता है उसको, है ना। पक्षाघात, पैरालिसिस, श्वास कांस हिक्का, श्वास कांस खांसी, हिक्का हिचकी, दाह, है ना, पांडु, ज्वाइंटिस और मृत्यु भी हो जाती। शरीर से ज़्यादा रक्त निकल जाने से मृत्यु भी हो जाती है। चिकित्सा देखते हैं। अत्र अपि स्वयोनिवर्धन द्रव्योपयोगा। सभी प्रकार के धातु क्षय में स्वयोनिवर्धन द्रव्यों का उपयोग करें। जिस धातु का क्षय हो, रक्त धातु का क्षय हो रहा है तो उसी के समान वाले द्रव्यों का ही उपयोग करना चाहिए जो उसकी पूर्ति कर सके। आचार्य सुश्रुत ने रक्त विस्त्रावण से होने वाले रक्त क्षय के लक्षण बताकर उसकी चिकित्सा बताई। ऐसे रक्त क्षय में रोगी को भोजन में यत्नपूर्वक ऐसे पदार्थ दे जो अतिक शीत वीर्य ना हो, अर्थात ज़्यादा ठंडा भोजन नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत गर्म भी होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, जो लघु हो, है ना, मतलब जो हल्का भोजन हो, स्निग्ध हो, है ना, स्निग्ध हो, थोड़ा घृत व्रित डाल के भोजन देना चाहिए और रक्त वर्धक हो, ऐसे भोजन दें जिससे रक्त बढ़े। तो स्वयोनि वर्धन में हमने यही पढ़ा है कि जो रक्त को बढ़ाए ऐसे ही औषधियों का या पदार्थ का उपयोग करना है, जिस तथा किंचित अम्ल रस युक्त हो अथवा ना हो। तो अम्ल रस उसको खाने का मन हो रहा था, जब रक्त क्षय हो रहा है तो उसको खट्टी चीज़ और शीत पदार्थ खाने की इच्छा हो रही थी, तो हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है। तो शीत वीर्य ना हो और अम्ल रस युक्त ना हो। अगर उसको बहुत ज़्यादा मन करता है अम्ल रस, तो बहुत ही कम मात्रा में उसको, किंचित बहुत ही कम मात्रा में उसको हम दे सकते हैं। आगे देखते हैं रक्त की वृद्धि। तो लक्षण क्या दिखते हैं? रक्तम रक्ता अंग अक्षिताम शिरा पूर्णत्वम च वृद्धे रक्त अंगा नेत्रत्वम शिराणाम पूर्णम तथा रक्तम विसर्प प्लीहा विद्राधीन। ये श्लोक आचार्य सुश्रुत जी के थे। अब अष्टांग हृदय का श्लोक है। कुष्ठ वातस्त्र पित्तस्त्र गुल्म उपकुश कामलः व्यंग अग्निनाश सम्मोह रक्त नेत्र मूत्रता। अर्थात रक्त की वृद्धि होने पर शरीर तथा नेत्रों में लालिमा आ जाती है। तो रक्त का है अक्षी पूर्णता, आँखों में रक्त भर गया हो, तथा सिराएं रक्त से भर जाती हैं, सिरा पूर्णत्वम च। फिर क्या है? अत्यधिक वृद्धि होने पर विसर्प, प्लीहा वृद्धि और कुष्ठ, वात रक्त, रक्तपित्त, गुल्म उपकुश, दंत रोग, कामला रोग, व्यंग मतलब चेहरे पर काले काले धब्बे आ जाना, अग्निमांद हो जाना, अग्निनाश, सम्मोह मतलब मूर्छा उत्पन्न हो जाना, त्वचा का, नेत्र का तथा मूत्र का वर्ण जो है वो लाल हो जाना। रक्त वृद्धि की चिकित्सा क्या है? तेषाम यथा स्वयं संशोधनम छपड़म च छ्याद विरुद्ध है क्रिया विशेष है प्रकुर्वीत। अर्थात संशोधन और संशमन चिकित्सा करनी चाहिए, है ना। तो धातु मलों की वृद्धि होने पर संशोधन, किसकी वृद्धि होने पर? धातु और मलों की वृद्धि होने पर। तो धातु में रक्त धातु की वृद्धि हो रही है ना, तो संशोधन और संशमन क्रियाओं को करना चाहिए जिससे धातु आदि का क्षय आवश्यकता से ज़्यादा ना हो। संशोधन और संशमन चिकित्सा ऐसी करनी चाहिए कि जो बढ़े हुए धातु हैं वो क्षय अवस्था में ना पहुँचे, अर्थात वो साम्य अवस्था में आ जाएं। पूर्व धातु उत्तर धातु को भी वृद्ध कर देती है, अतः वृद्ध धातुओं को कम करना हितकर होता है। जो बढ़े हुए धातु हैं उनको कम करना चाहिए। आचार्य बागभट्ट जी के अनुसार विशेषाद रक्तम वृद्धि उत्थानम रक्त स्तुति विरेचन, अर्थात रक्त वृद्धि से उत्पन्न रोगों में रक्त मोक्षण तथा विरेचन करना चाहिए। रक्त मोक्षण करना चाहिए, रक्त तुष्टि है, और विरेचन इसमें पित्त का सानिध्य होता है, पित्त इसमें मिलता है ना, और इसमें आग्नेय गुण होता है, इसलिए विरेचन करना चाहिए। आचार्य चरक ने भी रक्त व्याधियों, दूषित रक्त से उत्पन्न व्याधियों में रक्त विस्त्रावण और विरेचन बताया। रक्त विस्त्रावण मतलब रक्त का मोक्षण करना, रक्त निकालना। नेक्स्ट है रक्त की प्रधानता। रक्तम सर्व शरीरस्थम जीवस्य आधारम उत्तमम।
ये हमने स्टार्टिंग में श्लोक पढ़ा था। अर्थात संपूर्ण शरीर में व्याप्त यह रक्त जीव का उत्तम आधार होता है। जो रक्त है वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है और ये शरीर का आधार होता है। अगर ये ना हो तो जीवन ही नहीं रहेगा। तत्र विशुद्धम ही रुधिरम वल वर्ण सुखायुषाम युनक्तिम प्राणीनाम प्राणा सोणितम हय अनुवर्तिते। अर्थात शुद्ध रक्त बल, वर्ण, सुख एवं आयु को देने वाला होता है। प्राणियों का प्राण है। प्राणियों के प्राण रक्त का ही अनुसरण करते हैं। जो रक्त है तो प्राणियों के प्राण है। प्राण किसकी वजह से रहता है? वो रक्त की वजह से ही होता है। देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरणैव धार्यते तस्माद् यत्नेन संरक्ष्यम रक्तम जीव इति स्थिता। अर्थात रक्त शरीर का मूल है। अभी आधार हमने पढ़ा ना कि जीवस्य आधारम उत्तमम, वैसे ही जो रक्त है वो शरीर का मूल होता है। शरीर इस रुधिर के आधार पर ही टिका हुआ है। तो जो शरीर टिका हुआ है हमारा, तो अगर ब्लड हमारे शरीर में है, सर्कुलेट हो रहा है सब जगह, तो हमारा शरीर टिका हुआ है। शरीर इस रुधिर के आधार पर ही टिका हुआ है। अतः हर संभव उपाय द्वारा रक्त की रक्षा करनी चाहिए। रक्त ही जीव का दूसरा नाम है।